फिर एक गुड़िया वहसी नज़रों की शिकार हो गई। फिर देश, समाज और इंसानियत शर्मसार हो गई। दोस्तों, बलात्कार एक जघन्य अपराध है। इससे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलती भी है, लेकिन आज तक ये जघन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक घटना घटी है। ये एक ऐसी घटना है जो कि इंसानियत को शर्मसार कर दे रही है। उस लड़की की आबरू लूटने के बाद वो 8 किलोमीटर तक पैदल लोगों से मदद मांगते हुए, लोगों के घरों को पीटते हुए, हर एक उस इंसान से मदद मांगते हुए जो रास्ते पर चल रहे थे, जो रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। माना कि समाज अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखा ही जाता है कि कौन मदद मांग रहा है, किस तरह की मदद मांग रहा है, उसकी स्थिति क्या है। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले के एक जैतवाड़ा गांव की है, जहां की एक लड़की कक्षा 8 में पढ़ती थी। रविवार वहीं 24 सितंबर के दिन स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। निकट ही उसका सेंटर मचगावा था। एक ऑटो में सवार होकर, जिसमें कुल 8 लड़कियां सवार थी। सभी लड़कियों का सेंटर एक ही स्कूल में होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस लड़की का सेंटर उस स्कूल में नहीं होता है। उसका रोल नंबर वहाँ नहीं होता है। वो लड़की समझ नहीं पाती है कि वो अब आखिर क्या करे। स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था। वो लड़की परेशान थी। उसके घर परिवार में पिता, दादा दादी और एक भाई था। माँ बहुत पहले ही कहीं जा चुकी थी। दोस्तों, वो लड़की जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो जैतवाड़ा स्टेशन पर आई, और उसी समय शिप्रा एक्सप्रेस का टाइम था, और वो लड़की कुछ ना समझते हुए उसी ट्रेन में बैठ गई। और इधर रविवार को जब लड़की शाम तक घर नहीं आई, यानी लड़कियां घर वापस आ गई, तो उसके घर वाले, दादा दादी, पिताजी सब परेशान थे। दादा रात में कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन भी गए। वहाँ उन्होंने, जो कि एक महिला वहाँ पर थी, उनसे रिपोर्ट लिखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आज रात इंतज़ार कर लें, हो सकता है कल तक आपकी बच्ची आ जाए। घर वाले भी वापस आ गए, लेकिन वो लड़की सोमवार को भी घर नहीं आई। तो दादा उसके दोबारा पुलिस स्टेशन गए। तब पुलिस स्टेशन में उनकी FIR लिखी गई। सोमवार का पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन वो लड़की नहीं आती है। इधर घर वाले भी परेशान। लेकिन मंगलवार की सुबह घर से लगभग आप मानकर चलिए 750 किलोमीटर दूर उज्जैन में सुबह करीब 10:15 बजे के आसपास एक आश्रम के पुजारी ने महाकाल स्टेशन, जो कि उज्जैन में पड़ता है, वहाँ फ़ोन करके बताया कि एक गंभीर हालत में लड़की उनके आश्रम के दरवाजे पर बेहोश पड़ी है। पुलिस वहाँ जाती है और देखती है कि लड़की की स्थिति ठीक नहीं है। प्रथम दृष्टया यही लगा कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस उसको लेकर अस्पताल जाती है। अस्पताल में डॉक्टर ने भी क्लियर किया कि उस लड़की की आबरू लूटी गई है। लड़की से पूछा जाता है। भाषा प्रॉब्लम होने की वजह से पुलिस वाले अच्छे से उसकी बात समझ नहीं पाते हैं। अगले दिन अखबार में ये न्यूज़ निकलती है। जैतवाड़ा गांव के एक व्यक्ति ने ये न्यूज़ पढ़ी और लाकर उसके दादा को दिखाई। दादा ने जब देखा तो उनको समझ आ गया कि ये बच्ची उनकी ही है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि इतनी दूर कैसे पहुंच गई। दादा अखबार लेकर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उज्जैन महाकाल स्टेशन की पुलिस को सूचना दे दी कि ये बच्ची यहाँ जैतवाड़ा की है। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। करीब करीब 700 CCTV खंगालने के बाद आरोपी भरत सोनी का पता चला, जो कि रविवार की रात जब ये लड़की उज्जैन स्टेशन से बाहर निकली तो उसने ये बताया कि समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, हम कहाँ आ गए हैं। तो एक ऑटो वाले ने इसको अपने ऑटो में बिठाया और जहाँ पे इसकी आबरू लूटी गई वहाँ पर ले गया। सुनसान जगह थी, वहाँ पर भरत सोनी ने इसके साथ गलत काम किया, इसकी आबरू लूटी, और वहाँ से लड़की 8 किलोमीटर दूर लोगों के दरवाजे पीटते हुए, सड़क पर जाते हुए, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। आखिर में एक भले इंसान ने इसकी मदद की और पुलिस वालों को बताया। दोस्तों, अभी भरत सोनी पुलिस की गिरफ्त में है, पकड़ लिया गया है। लेकिन आज का समाज कैसा हो गया है? क्या जिन लोगों ने इसको देखा था उन्हें तनिक भी दया नहीं आई? उन्हें यह भी नहीं लगा कि इस बच्ची की हालत कैसी है, ये कौन हो सकती है? लेकिन इन सबसे पहले हमारे समाज की मनोदशा क्या है? क्या लड़कियां सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं कि उनकी आबरू लूटी जाए? आखिर ऐसे अपराध क्यों होते हैं? क्यों समाज की सोच नहीं बदल पाती?
दोस्तों, कैसे रोका जाए इन बढ़ते बलात्कारों को, ये सोचना होगा सत्ता में बैठी सरकारों को। लुटेरा है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम मजहब की बातें, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। दोस्तों, भगवान को भी अपनी बनावट पे शक हुआ होगा जब उन्होंने इंसान को हैवान बनते हुए देखा है। एक बात यह भी है कि बलात्कार छोटे कपड़ों से नहीं होती, हमारी छोटी सोच से होती है। हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी, हम समाज के प्रति जब तक अच्छा नहीं सोचेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। भगवान को हमें मंदिर में नहीं अपने मन में बसाना चाहिए। अगर मन में हमारे भगवान बसेंगे तो ऐसे अपराध नहीं होंगे। दोस्तों, लड़कियों के जिस्म को तो कपड़ों से ढका जा सकता है, लेकिन तुम ये बताओ कि इस हैवानी सोच को कैसे ढका जा सकता है। तो भरत सोनी को तो उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी, लेकिन कम से कम उस समाज को जिसने उस लड़की को कोई आसरा नहीं दिया। जब लड़की दरवाज़ा पीटती थी, कुछ लोगों ने दरवाज़ा भी खोला लेकिन उसकी मदद नहीं की। उन्हें लगा कि शायद लड़की ये भीख मांगने वाली है। अगर भीख मांगने वाली भी होती तो उसकी हालत देखकर आपको दया आ जाती। कहाँ गई है इंसानियत? क्यों मर रहा है इंसान? कहाँ गई है इंसानियत? आजकल हम इंसान नहीं बचे। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं से मन मसोस जाता है। हमारे समाज में बेटियों को सम्मान कब मिलेगा? दोस्तों, हम समाज में जब भी कहीं बाहर निकलें, अगर आपसे छोटी बच्ची है तो उसको एक छोटी बहन की तरह, अगर आपसे बड़ी है तो उसको माँ या अपनी बड़ी बहन की तरह देखें। अपनी सोच में परिवर्तन लाइए, तभी इस तरह की घटनाएं रुक सकेंगी।